नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत 31 वार्ड है। हर वार्ड के एमसी यानी पार्षद की जिम्मेवारी अक्सर लोगों की नजरों में ये मानी जाती है कि वार्ड का पार्षद जो है उनके वार्ड की सफाई की समस्या का समाधान करवाएगा, सड़कों का निर्माण करवाएगा या नगर परिषद से जुड़ी जो और समस्याएं होंगी या उनके काम होंगे उसको वो करवाएगा और उनकी समस्या का समाधान कराएगा। लेकिन इन 31 वार्डों में वार्ड नंबर 16 जिसके अंदर मुख्य रूप से सेक्टर 13 का एरिया आता है, वहां पे पार्षद रह चुके सतीश गर्ग जो वर्तमान में निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, उनकी पूरे 31 वार्डों में एक अलग पहचान इसलिए भी है कि वो नगर परिषद के कार्यों को तो करवाते हैं ही हैं। जनता की जो चाहे सफाई की है या सड़कों के निर्माण की समस्या को लेकर है या सफाई की समस्या को लेकर है, उनका समाधान भी करवाते हैं। उसके अलावा नगर परिषद से जुड़े और अन्य जो कार्य हैं वो भी करवाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक उनकी विशेष जो पहचान है या एक उनकी जिसके कारण वो प्रसिद्ध है कि वो अपने वार्ड की जनता के हर सुख दुख में लगातार शरीक होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी लगातार करवाते रहते हैं। कई समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनमें शायद अन्य वार्डों के पार्षद उस ढंग से कार्य ना कर पाते और जिस ढंग से सतीश गर्ग करते हैं। जैसे अगर किसी वार्ड के व्यक्ति के घर, किसी वार्ड के मतदाता के घर या कोई भी परिवार है, रात को अगर 10 बजे भी किसी का सिलेंडर खत्म हो गया, उन्होंने सतीश गर्ग को फोन किया, सतीश जी सिलेंडर चाहिए, तो सतीश जी खुद, चाहे वो एक्टिवा पे हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे साइकिल पर रखे उन्हें सिलेंडर पहुंचाना पड़े, वहां पहुंचाते हैं। वार्ड के अगर किसी महिला बुजुर्ग को कोई समस्या हो गई, चाहे वो शारीरिक समस्या है, कोई दवाई लानी है, बीमारी है, तो ये खुद उसके साथ हॉस्पिटल जाते हैं, दवा दिलवा के लाते हैं, घर तक पहुंचा के आते हैं। कोई भी उनके घरेलू सामान या किसी प्रकार की समस्या हो, हमेशा सतीश गर्ग मौजूद रहते हैं। उनकी यही विशेषता उन्हें शहर के सभी बाकी 30 पार्षदों से एक अलग पहचान उनकी बनाए हुए है। अब जो वार्ड नई जो वार्ड बंदी सार्वजनिक की गई है 21 तारीख को जो जारी हुई है, उस वार्ड बंदी को लेकर वार्ड नंबर 16 जिसके अंदर सेक्टर 13 मुख्य रूप से होता है, वो 13 जो सेक्टर का एरिया है वो मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है। 13 सेक्टर 3 अलग अलग वार्डों में जो है वो बट गया है, जिसको लेकर सतीश गर्ग ने पूरी तरह से आपत्ति जताई है, गहरा रोष प्रकट किया है। आज हम इनसे वार्ड नंबर 16 के बारे में और सेक्टर 13 के बारे में जानकारी लेंगे और उनकी भावी क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सतीश जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाराजा अग्रसेन जी की सभी कुरुक्षेत्र वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आदरणीय सभी सम्मानित कुरुक्षेत्र वासियों को बताना चाहूँगा और खास करके सेक्टर 13 के जो हमारे वार्डवासी हैं आदरणीय मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो हमारे राजनीतिक नेता ने यहाँ से वार्डबंदी का कुरुक्षेत्र थनेसर की वार्डबंदी का प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें हमारे सेक्टर 13 को एक अलग तरीके 3 वार्डों में 4 वार्डों में काटना है, वो बात एक अलग है, परंतु वार्डों में विभाजित न करके अन्य वार्डों में जाकर के हाईवे को पार करके दूसरे वार्डों में जोड़ना ये गलत है। ये हमारी बहनों को, भाइयों को, सभी बुजुर्गों को, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जनता के अंदर और हमारे जो मेरे अंदर जो भारी रोष है, मैं इस बात को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से कल मैंने दिनांक 29/10/2021 को अपने उपायुक्त महोदय कुरुक्षेत्र, अपने अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर साहब, कमिश्नर साहब व नगर परिषद के ईओ को मैं अपनी आपत्ति विद रेजिडेंस वेलफेयर के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका हूँ। और मेरी विधायक जी से भी बात हुई है कि विधायक जी जो हमारी ये वार्डबंदी आपने यहाँ से जो हमारी सेक्टर की वार्डबंदी गलत हुई है, विधायक जी ने कहा है कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं इलाहाबाद उपचुनाव में हूँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं इसको आकर के यहाँ पे देख करके मैं इसको ठीक कराने की कोशिश करूंगा। तो सतीश जी, आपने शुरू में ही अपनी बात रखी कि एक राजनेता द्वारा वार्डबंदी का प्रोग्राम कराया, क्योंकि वार्डबंदी का प्रोग्राम तो हरियाणा लोकल विभाग बॉडी द्वारा किया गया। लोक ने जो विभाग है जिनके द्वारा लिस्ट जारी की गई 21 तारीख को अधिसूचना जारी की गई है, वो तो हरियाणा का जो अलग सरकारी डिपार्टमेंट है जो इस विभाग को देखता है, तो लिस्ट तो उसके द्वारा जारी की गई है। ऐसे तो हम किसी एक राजनेता का षड्यंत्र नहीं कह सकते इसको। नहीं, मैं बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ भी ये किसी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाती है, परंतु ये शहर के जो कोई नेता होते हैं, उन नेता का उनका हस्तक्षेप रहता है, रहता ही है इसके अंदर। तो सतीश जी, मैं जानना चाहूंगा जो वार्ड नंबर 16 है जिसका आपका परिवार, आपके धर्मपत्नी, आप लगातार प्रतिनिधित्व करते आए कई वर्षों से, इसमें अब तक मुख्य रूप से एरिया कौन सा आता है?
अब जो हमारी वार्ड 2010 में जी वार्ड बंदी की गई थी, उसमें हमारे 3 वार्ड थे, 16, 17, 18। 16 वार्ड में हमारे 1 से लेकर 723 तक प्लस डीसी कॉलोनी इस 16 वार्ड के अंदर आते थे। 17 वार्ड के अंदर हमारे 723 से लेके 1312 प्लस टेलीफोन एक्सचेंज कॉलोनी, हुड्डा क्वार्टर, ये 17 वार्ड में आते थे। 18 वार्ड में हमारे पुराने सीआई स्टाफ का हाउसिंग बोर्ड प्लस सब क्लास नगर, ये हमारे इस वार्ड में आते थे। मतलब सेक्टर जो 13 था वो 3 अलग अलग वार्डों में तो वैसे पहले ही बटा हुआ था, फिर तो हम ये कहें। हाँ जी, हाँ, पहले ही बटा हुआ था। प्लस 2016 में जो दोबारा वार्ड बंदी की गई, उस सेक्टर 13 में 3 वार्ड बनाए गए, 11, 16 और 8, जिसमें से हमारे कुछ 449 लेके वार्ड 11 के अंदर 400 मकान नंबर 449 लेके 721 तक, प्लस सुंदरपुर, कंग कॉलोनी, शिव कॉलोनी, साउथ वाली ये अपना जो सेक्टर 4 और 8, इसको जोड़ करके एक वार्ड बनाया गया राजनीतिक द्वेष की भावना ये से। इस वार्ड में आए हैं, ये अब ये 11 वार्ड में आए थे। फिर उसके बाद जो हमारा 16 वार्ड था, उसके अंदर 1 से 71 नंबर से लेकर के 1312 तक। अब 1312 के बाद डीसी कॉलोनी प्लस हुड्डा क्वार्टर, इनका एक 17 वार्ड बनाया गया था। और जो हमारा 16 वार्ड बनाया गया था, जो हमारा ये रेजिडेंस हाउसिंग बोर्ड का जो एरिया है क्लास नगर का, उसका 17 वार्ड बनाया गया था। उसके हिसाब से यहाँ पे चुनाव करवाए गए। अब जो हमारी 2021 की वार्ड बंदी 21/10/2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार सेक्टर 13 के 3 वार्डों में बांट दिया गया है, 16, 8, 20। मैं भी आपको बताना चाहूंगा 16 में हमारा क्या क्या आता है। मकान नंबर 758 सेक्टर 13 से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रेड क्रॉस भवन कार्यालय के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए जेसीआई चौक के कोने तक, उक्त कोने से पूर्व की ओर चलते हुए उधम सिंह चौक तक, उक्त चौक से पश्चिम काफी लंबी लिस्ट है स्थिति, ये तो बढ़ चुके हैं कर भी। तो मैं स्थिति में ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका जो 16 वार्ड है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें लगभग कितने मतदाता हैं जो आपको लगातार जो है पार्षद चुनते हैं, लगभग वोट बैंक? अभी मैं आपको पिछले वर्ष की बात बताना चाहूंगा, जो 2016 की पिछले चुनाव की, कि उस समय सरकार की चिट्ठी थी कि वे हर वार्ड के अंदर 0 से लेकर बड़े तक हर वार्ड की आबादी 5000 होनी चाहिए थी। ठीक है। जबकि मैं कहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से भी जो वार्ड की आबादी 5000 है, तो तकरीबन सभी वार्डों में वोटें बराबर होनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ किसी वार्ड में 50 या 100 कम ज्यादा हो सकती थी, किसी में बुजुर्ग ज्यादा होंगे, किसी में 100, 200, 500 का फर्क फालतू बढ़ जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मेरे वार्ड जो 2 वार्डों से मैंने चुनाव लड़ा 11 और 16 से, मेरे 16 के अंदर 5170 वोट थी, और जो मेरा 11 वार्ड था उसके अंदर 5200 के लगभग वोट थी। जो हमारे यहाँ से विधायक है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मसूदा जी ने चुनाव लड़ा, उस टाइम उस वार्ड में कम से लगभग 1900 के लगभग वोट थी। और जो वहां से जो उसके भाई सुभाष सूदा जी के विधायक के भाई जो मुकुंद लाल जी हैं, उस वार्ड में कम से कम भी लगभग 2250 वोट, लगभग 2200 वोट थी। और जो दूसरे वार्ड अन्य वार्ड थे, किसी के अंदर 2600 वोट थी, किसी में 2700 थी, किसी में 3100 थी। जो सरकार की आबादी थी, सरकार कहती भी 5000 से ऊपर, जब आबादी 5000 है तो हमारे वार्ड में 5200 वोट कैसे हुई, 5170 वोट लगभग कैसे बनी? ये राजनीतिक द्वेष मामले से किया गया था। तो ऐसे तो स्थिति मेरे ख्याल से वार्ड नंबर जो 20 है, जिसमें मनिंदर सिंधा पार्षद, उसमें भी वोट काफी बैंक है, वोट ज्यादा है काफी मेरे ख्याल से। नहीं, वो ठीक है सर, बात वोट ज्यादा है, मैं मानता हूँ, परंतु जो मेरे वार्ड थे उनसे वोट कमी है, उनके अंदर में ज्यादा नहीं है। मतलब आप अकेले ये तो नहीं कह सकते कि 16 वार्ड और 11 वार्ड में 5000 वोट है, काफी वार्ड और भी हैं जिनमें वोटें जो है 4000 से 5000 ऊपर है। 1-2 वार्ड का तो ठीक है, आपने जिनका जिक्र किया, चाहे वो वार्ड 19 हो चाहे 21 हो, जहाँ विधायक की धर्मपत्नी जीतती हैं चुनाव या उनके भाई जीतते हैं, वहां वोट बैंक लगभग 2-2.5 के करीब है। लेकिन और वार्ड भी ऐसे कई होंगे जिनमें वोट बैंक 2 से 3000 ही है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। नहीं सर, वो ठीक है। जो हमारे यहाँ से आदरणीय संदीप जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी धर्मपत्नी ने लड़ा, उनमें भी ऐसी था, मेरे जैसा हाल था, उन्होंने भी वहां से वोटें ज्यादा थी। जब नाम क्या मैं बात करो वार्ड है संदीप सिंह कौन? संदीप टेक्कर जी। अच्छा, संदीप टेक्कर 26 और 27 की बात है, 26 और वहां भी वोट बैंक ज्यादा था। जब सरकार की आबादी 5000 है तो वोट तो बराबरी बननी चाहिए तकरीबन, तो ऐसे क्यों, ऐसा क्या कारण था? प्रशासनिक अधिकारियों क्या मजबूरी रही?
तो स्टेसी, जैसे आप जो वार्ड बंदी हुई है जिसको लेकर आपने आपत्ति जताई है, आपने अभी बताया कि डीसी साहब को भी आप शिकायत कर चुके हैं और विधायक महोदय को भी आप कह चुके हैं, आपको आश्वासन मिला कि इसके ऊपर कुछ देखेंगे, इसको कुछ ना कुछ शायद इसका हल निकलेगा। लेकिन जो अब वार्ड बंदी हुई, आपने लिस्ट अभी आप बता रहे थे, हमने भी पढ़ी थी, इस नई लिस्ट के मुताबिक पहले जैसे आपने बताया 5200 वोट थे, इसके मुताबिक अब कितने वोट होंगे? लगभग लगभग की बात कर रहे हैं। अब तो कम से कम एक वार्ड में मैं तो ज्यादा मानता नहीं, कम से कम 6-6.5 के वोट लगभग बनेंगे। मतलब आपका वोट बैंक बढ़ गया, 1000 ज्यादा हो गया। वोट बैंक तो बढ़ गया, वो वोट बैंक बढ़े, उससे मेरे को इतराज नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा 5000 वोट से लड़ना है, 10,000 वोट से लड़ना, ठीक है। मैं कहता हूँ सेक्टर जो हमारा सेक्टर है उसको एक बार बना दे, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर दे कोई दिक्कत, 3 कर दे कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर को काट के खत्म करके दूसरे अन्य वार्डों में जोड़ना, और वो भी स्टेट हाईवे से पार करके और वहां पुलिस लाइन तक या फिर क्लेन के पंप तक या फिर जगदीश कालडा पार तक जाना बिल्कुल गलत है। हमारी वो बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, अगर वो किसी काम से किसी एमसी के पास जाएंगे, वो ऐसा सबर। आपने 8 और कौन सा वार्ड बताया? 8, 20 और 16। 8, 20 और 16। 20 और 16। 20 तो इधर वाला हो गया, छिंदा वाला वार्ड हो गया। नहीं सर, ये हमारा जो सेक्टर 13 है ना, ये जो वार्ड बने हैं अभी 21 तारीख को जो नोटिफिकेशन हुई, 8, 20 और 16 बन गया हमारे सेक्टर 13 की। अच्छा, 8, 20 और 16। ये कहें कि जो आपका पहले वाला वार्ड था, आपका वार्ड जो था सेक्टर 13 की तरफ का था, सेक्टर 13 कैलाश नगर बीबीएमबी वाला। अब जो नई वार्ड बंदी है उसके मुताबिक कि पीपली रोड के इस तरफ के भी आपके जो वार्ड है उधर के लोग उधर होंगे, तो उन लोगों को परेशानी हो जाएगी ना। सेक्टर 13 के अंदर मान के चलो 3 पार्षद हो जाएंगे। अगर सेक्टर 13 के लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनकी इस गली का पार्षद सतीशगढ़ का, उस गली का पार्षद कोई और है और चौथी गली का पार्षद कोई और है, या हमारा मकान सतीशगढ़ के एरिया में आता है और दूसरे का मकान दूसरे वार्ड में जाता है, उनकी परेशानी बढ़ गई ना 13 वार्ड से। तो ऐसे में वार्ड वासियों को भी तो आपत्ति जतानी चाहिए कि नहीं जतानी चाहिए? क्या आपने वार्ड वासियों से बात की? जो सेक्टर वार्ड नंबर 16 के अंदर आते हैं, सेक्टर 13 के रहने वाले लोग हैं, आपने उनको भी इस नई वार्ड बंदी के बारे में जागरूक किया कि वो, क्योंकि परेशानी अकेली आपकी नहीं, परेशानी उनकी भी है, तो रोष उनको भी तो जताना चाहिए ना, जनता को भी वार्ड की 16 की, जिनको वोट डालने के लिए आपने भविष्य में काम करवाने के लिए सेक्टर 13 से निकलकर पिपली रोड की दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। मैंने बात की है, काफी लोगों से बात की है, लोगों को बताया भी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि जनता को, ताकि मेरी जनता जो मेरे वार्डवासी हैं, मेरे जो सम्माननीय बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको पता चले कि भाई ये सेक्टर 13 बिल्कुल खत्म करके अन्य वार्डों में ला दिया है। मेरी रेजिडेंस वेलफेयर वालों से भी बात हुई थी, रेजिडेंस वेलफेयर वालों ने भी कल अपना आपत्ति जताई है इसके बारे में, आदरणीय उपायुक्त महोदय को, कमिश्नर साहब को, डायरेक्टर साहब को, और यहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी है नगर परिषद रोहिला जी, उनको रिटर्न में दिया है भी हमारी वार्ड बंदी को ठीक करवाया जाए, ताकि हमारी जो जनता है, हमारे वार्ड की जो हमारे समाज के बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनको फैसिलिटी मिल सके। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जो हम सरकार का किसी के रूम में, एमसी के रूम में या किसी बड़े नेता के रूम में जब हम काम करेंगे, हम अपने पब्लिक के लेकर काम करना चाहिए, न कि अपने पब्लिक के खिलाफ। तो स्टीव जो आपने शिकायत दी है, आपत्ति जताई है, उस आपत्ति अकेले आपने अपनी तरफ से जताई है, वार्ड की जनता भी कुछ हस्ताक्षर उसके ऊपर? नहीं, मेरे अकेले नहीं है, वार्ड लोगों के साइन है उसके ऊपर, हमारे रेजिडेंस वेलफेयर वाले लिख के दिया है। अभी ये हमारी ये आपत्ति है, जिस उनका उसके अंदर था नोटिफिकेशन के अंदर भी, आप 10 दिन के अंदर अंदर दे सकते हो, जिसकी हमारी 30/10/2021 तक की बनती है। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारी, मेरे को किसी को इस वार्ड बंदी के बारे में नहीं पता था, ये जरूर पता भी वार्ड बंदी चली हुई है, उन्हें ये नहीं पता भी इसकी वार्ड बंदी करके चंडीगढ़ भेज दी गई है और वहां से नोटिफिकेशन हो चुका है। मेरे को किसी नेता, मेरे को किसी अधिकारी से चंडीगढ़ से पता चला 2 दिन पहले, फिर मैं अपने जो कार्यकारी अधिकारी है बलबीर रोहिला जी, मैं उनके पास गया, वहां पे हमारे जो जागरण भास्कर के सुखबीर जी, वो भी वहीं बैठे थे, मनीष साहब को कहा, मनीष साहब 21 तारीख की जो नोटिफिकेशन है वो हमारे मेल पे आ चुकी है, और आपने पब्लिक के हित को देखते हुए आपने लिस्ट को पब्लिश करना होता है, भाई आप इस लिस्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया आज तक? बलबीर रोहिला जी कहने लगे कि भैया मैंने ये अपने डीपीआर वहां मेरे को दे दिया। मैंने वहीं तुरंत बैठ करके डीपीआर साहब से बात की, उन्होंने भी कोई वहां से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। 27 तारीख को उन्होंने वो लिस्ट जारी की थी, प्रेस विज्ञप्ति जो है 27 को जारी हुई थी, 28 को आई थी, हम भी उन्हें कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। मैंने तो उनसे बात की, तो उसी टाइम उन्होंने वो भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, वो भी उन्होंने खबर लगा दी जिसके अंदर भी वार्ड बंदी हो चुकी है, अगर किसी को इतराज हो तो 10 दिन का समय दिया गया और आप इसको अपनी आपत्ति जता सकते हो। भाई प्रशासनिक अधिकारी को, अगर हम पब्लिक हित के लिए काम कर रहे हैं, कोई बड़ा नेता है या कोई एमसी है या कोई सरपंच है, कुछ भी है, वो अपनी जनता के हित की बात करते हैं, उनके बारे में उनको बताना चाहिए भाई हमने आपके लिए ये किया,
ये नहीं किया भाई, कोई अगर कोई गलत है तो अपनी बात रख सके वो। कहीं ना कहीं सतीश गर्ग जी का ये आरोप भी सही साबित होता है कि 21 तारीख को एक अधिसूचना जारी की जाती है, और वो अधिसूचना जारी की जाती है हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा। और ये लिस्ट मेरे पास है 52/70/2021, और 21/10/2021 को अधिसूचना जारी की गई है। सतीश गर्ग जी का ये कहना कि 27 तारीख को जब ये नगर परिषद कार्यालय में गए तो इन्हें जाके इस लिस्ट के बारे में पता चला, और इन्होंने डीपीआर विभाग से भी बातचीत की, और इत्तेफाक है कि उसी दिन डीपीआर विभाग द्वारा एक खबर जारी की गई थी जिसमें इस अधिसूचना के बारे में जानकारी दी गई थी, और बाकायदा ये लिखा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को लेकर, वार्डबंदी को लेकर कोई भी अपनी आपत्ति या अपना सुझाव देना चाहता है तो वो 10 दिन के भीतर दे सकता है। यानी 21 तारीख को ये अधिसूचना जारी हुई और 10 दिन का टाइम मतलब 30 तारीख, यानी आज तक। और आज तक इन 3 दिनों में कुरुक्षेत्र वासियों को 31 वार्ड की 31 वार्डों की जनता को या मतदाताओं को, या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, उन्हें शायद इस बात का नहीं पता चला होगा। तो सतीश जी ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी आपत्ति जताई। ऐसे में अगर सभी 31 वार्ड के लोग, हर वार्ड के मतदाता जो हैं या चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी इस वार्डबंदी को चेक कर लें, ताकि अगर उनके भी कोई आपत्ति और सुझाव हो तो वो उपायुक्त कार्यालय में अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में सतीश जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगा, जब आपने आपत्ति जताई, आज ही एक पेपर में आपने दावा किया है कि आप 2 वार्डों से चुनाव लड़ेंगे, वार्ड नंबर 16 से भी चुनाव लड़ेंगे, वार्ड नंबर 6 से भी चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 6 मुख्य रूप से ज्योति नगर का एरिया आता है, रेलवे कॉलोनी ज्योति नगर का एरिया आता है, जिसमें एक गढ़ माना जाता है कि मीनू कोहली जो है लगातार वहां से पार्षद चुनते हैं, बनते आए हैं। वहां की वार्ड की जनता जो उनके कार्यशैली से भी खुश है। तो ऐसे में आप उसी वार्ड से दावा ठोक रहे हैं, एक जहां विवेक भारद्वाज डब्बू भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या सोच के आपने उस वार्ड में, जहां पहले से मीनू कोहली का गढ़ है, लगातार जीतते आए हैं, जनता वहां संतुष्ट है, आप किस आधार पर वहां दावा ठोक रहे हैं अपना 6 वार्ड से? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कुरुक्षेत्र शहर है मेरा अपना, कुरुक्षेत्र शहर मेरा अपना है। कुरुक्षेत्र शहर की जो जनता है, आदरणीय सम्मान जनता मेरी, वो मेरे को हर एक समय अपने काम को देखते हुए मेरे को बहुत प्यार करती है। जो अपना ये मेरा सेक्टर 13 है और ये वार्ड 6 जो इसमें ज्योति नगर आता है, ये मेरा अपना पारिवारिक संबंध है। यहाँ पे मेरा अपना घर है, मैं इनको अपना घर समझता हूँ। जो 15-20 साल मैंने ज्योति नगर में काम भी किया है, वहाँ के लोग मेरे को लाइक भी करते हैं। अगर मेरा वार्डबंदी को ठीक नहीं किया गया, मैं सेक्टर 13 के वार्ड नंबर 16 और से इसी चुनाव लड़ेगी, और जो हमारा ये वार्ड 6 है वहां से मैं खुद वहां से चुनाव लड़ूंगा और जनता को सुविधा और काम करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे आपने 16 में आपकी धर्मपत्नी निवर्तमान पार्षद सविता गर्ग, तो चेयरमैन का भी दावा ठोका हुआ है। अगर सविता गर्ग चेयरमैन के चुनाव मैदान में उतरती है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 6 में चुनाव लड़ेंगे कि 16 में लड़ेंगे? नहीं, मुश्किल मेरे लिए तो फिर और आसान हो जाएगा। अगर मेरे को हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से टिकट देके भेजती है, अगर हम यहाँ से चेयरमैन बनते हैं, तो मैं तो अब यहाँ जनता का काम मतलब धर्मपत्नी के लिए भी प्रचार करेंगे और अपने लिए भी प्रचार करेंगे, जनता का विश्वास लेने का काम करेंगे। अगर हम यहाँ से चेयरमैन बनते हैं तो मैं उसके बाद कहूँगा, अगर मेरे 4 महीने के अंदर अगर कुछ दिखता है, शहर के अंदर कुछ हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 4 महीने बाद में इस्तीफा देने को दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा किसी राजनीतिक द्वेष के चलते, आपने लगातार अखबारों में कई दिन से आप आरोप भी लगा रहे हैं, 2-3 दिन से, कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये वार्डबंदी में आपका जो सेक्टर 13 है अलग अलग वार्डों में डाल दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि आपको हराने के उद्देश्य से, क्योंकि आप भी धर्मपत्नी और आप लगातार पार्षद बनते आए हैं, आपको हराने के उद्देश्य से एक सोचा समझा षड्यंत्र रचा गया, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल है ही है। जब कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर के अंदर 31 वार्ड है, किसी वार्ड में इतना नहीं फेर की गया, कभी किसी ने किया तो एक आधी लाइन कोई जोड़ दी या कम कर दी। तो मेरा सेक्टर 13 तो बिल्कुल खत्म करके ये दूसरे वार्डों में जोड़ दिया। जो स्टेट हाईवे पार पड़ता है, किसी टाइम भी कोई बच्चा जाता है, कोई बुजुर्ग जाता है, कुछ भी जाता है, वहां पे बसें ट्रक चलती है, सब कुछ चलता है, कोई बच्चा उनके नीचे आ गया, कुछ हो गया, तो उसमें जिम्मेवार कौन है? तो सीधी जैसे आप ये भी कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 से भी चुनाव लड़ेंगे, 16 से भी लड़ेंगे, धर्मपत्नी चेयरमैन का भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर वार्ड नंबर जो 16 आपका जो हेरफेर जिसमें काफी किया गया, जिसकी आप आपत्ति जता रहे हैं, तो उसमें आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से आपकी कार्यशैली है, चुनाव में अभी टाइम है, संभावित है कि शायद फरवरी में चुनाव होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता जो आपकी कार्यशैली है, लोग आपको पसंद करते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि लोग आपकी वर्किंग को देखते हैं, जानते हैं, तो जो नया वार्ड आपके नए लोग मतदाता जुड़े हैं, आप उन पर भी अपनी पकड़ बना लेंगे, फिर से जीत का परचम फहरा लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, मेरे ऐसे बात है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं है। हमने तो लड़ना है, जहां से मर्जी लड़वा लेंगे, हमारा तो काम ही लड़ना है। मैं कहता हूँ जो हमारी जनता है
प्रशासन की वजह से या किसी की बड़ी नेता की वजह से हमारी जनता परेशान ना हो, जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं। हम नेतृत्व इसलिए कर रहे हैं हमारी जनता परेशान ना हो। हम जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता की सुविधा के लिए बनाए गए, ना कि हमें असुविधा देने के लिए है। मैं तो इस जनता की असुविधा को देखते हुए भी जो हमारा ये वार्ड काटे गया, मेरा अपना घर था ये, जो ये 3 भागों में बिल्कुल काट के दूसरे वार्डों में जोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगर बनाना चाहते सेक्टर 13 को 3 भाग में बांट दे, 4 में बांट दे, या सेक्टर 13 को एक ही वार्ड बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लगातार आप सत्ता पक्ष आपके निशाने पर रहा है, लगातार रहता ही है। आपके अलावा और भी हैं जो दूसरी और भी पार्षद हैं जिनके निशाने पर लगातार सत्ता पक्ष रहता है कि विकास कार्यों में भेदभाव किया जाता है। ऐसे में इस नई वार्डबंदी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है। और पार्षद नहीं है आपके साथ, और पार्षद नहीं लगे जो अन्य वार्डों से जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है? नहीं, ठीक है, मैं उन्होंने अपनी वार्डबंदी देखी है जी। ये परिवर्तन तो सभी में हुआ, परिवर्तन तो वो किसी में ज्यादा नहीं हुआ सर। ठीक है, उन्होंने देखा, मतलब वो सर्टिफाइड है, वो भी ठीक है हमारी वार्डबंदी। तो आपने उनका भी सहयोग मांगा कि भाई आप आइए मेरे साथ, लेकिन मुझे मदद कीजिए, भाई मेरे वार्ड में ज्यादा हेरफेर हुआ है। नहीं, वो ठीक है भाई साहब, दूसरे वार्डों से मांगने का कोई चित्ते नहीं बनता। दूसरे एमसी से हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे वार्ड के लोग हैं वो खुद लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम दूसरों को क्यों परेशान करेंगे। तो जैसे भाजपा की ओर से रहता है कि भाजपा की ओर से 3-4 नाम है जो टिकट के दावेदार हैं, उनमें से टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी सबको तो टिकट रह जाएगी। तो उनमें से ये भी संभावना पूरी जताई जा रही है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनमें से 1-2 उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपकी वाली बात है, आपकी पार्टी की भी बात करें कि आपने दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन का चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या उस माहौल में भी क्या आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगे चेयरमैन पद के लिए? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी हमारे से यहाँ से चुनाव के लिए टिकट देगी, हम चुनाव अगर नहीं देती तो, अगर हमारे को नहीं देती तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। मतलब पार्टी में रहकर फिर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, वार्ड नंबर 16 से और वार्ड नंबर 6 से, दोनों से। वो तो पक्का है कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 6 से आप लड़ेंगे और 16 से धर्मपत्नी लड़ेगी, यही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात है। अगर मेरा वार्ड मैंने ऐतराज दिया है अभी फिलहाल, अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो ठीक है, तो मैं वहीं से लड़ूंगा। अगर वो नहीं ठीक करते इसको, मैं वार्ड 16 सेक्टर 13 से और वार्ड नंबर 6 ज्योतिनगर से चुनाव लड़ूंगा, ताकि मैं अपनी जनता को सुचारू रूप से उनको सेवाएं दे सकूं। वार्ड नंबर अपने वार्ड 16 के और वार्ड 6 की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा तो यही संदेश है कि जो हमारी जो वार्ड 6 सेक्टर 13 की जो जनता है, वैसे तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, कुरुक्षेत्र शहर के वासी। ऐसे मेरा किसी वार्ड में किसी उसमें कोई वो नहीं है। अगर वैसे अगर होगा भी, जो वार्ड 6 के जो मेरी जनता है, मेरे वासी हैं, जो माध्यम सम्माननीय मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी अगर यहाँ से मैं चुनाव में जीतता हूँ, उनकी पूरी सेवा करने का काम करूंगा और किसी भी तरह की पीठ नहीं दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश गर्ग जी, जो वार्ड नंबर 16 से निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने नई वार्डबंदी में जो वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत सेक्टर 13 में जो बहुत ज्यादा हेरफेर हुआ है उसको लेकर आपत्ति जताई है, रोष जाहिर किया है। और इन्होंने यहाँ एक घोषणा भी की है कि अगर उनकी आपत्ति पर ध्यान दिया जाता है और वार्ड नंबर 16 के अंदर सेक्टर 13 को यथास्थान रखा जाता है तो ये वार्ड नंबर 16 से ही चुनाव लड़ेंगे पत्नी या पति, दोनों में से एक व्यक्ति। अगर इनकी आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया जाता, कोई बदलाव नहीं किया जाता, यथास्थिति रखा जाता नई वार्डबंदी के अनुसार, तो सतीश गर्ग खुद वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ेंगे पार्षद का और वार्ड नंबर 16 से इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद।